बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ुबैर अमान। नाज़रीन, टोबा टेक सिंह में 22 साला बच्ची मारिया के साथ मुबैना तौर पर ज़्यादती हुई, फिर इसको कत्ल किया गया। कत्ल करने वाले कोई और लोग नहीं, मुबैना तौर पर जालिम बाप जालिम भाई थे। ज़्यादती किसने की? बग़ैर शादीशुदा बच्ची कितने दिनों की हामला थी? जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें क्या चीज़ें सामने आई हैं, फिर जो पुलिस की तफ्तीश है वो क्या कहती है, फिर एक बहादुर वकील जिसने जालिमों का केस लड़ने से पीछे हटने का फैसला किया। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखनी है। पहले तो ये बताएं कि इस बच्ची को कत्ल कब किया गया, फिर ये कितने दिनों की हामला थी? जुबैर, इस बच्ची को 17-18 मार्च को इस बच्ची को कत्ल किया गया। अब तक की जो कहानी सामने आई थी वो सिर्फ ये थी कि एक जालिम शख्स जो रिश्ते में एक भाई था वो अपनी बहन का गला दबाकर उसको कत्ल कर रहा था, जो कि वीडियो लाखों करोड़ों लोगों ने देख ली है। लेकिन अब इस कत्ल के पीछे एक नई से नई कहानी सामने आ रही है और आज की अब की जो खबर हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे, या हमारा ये फर्ज बनता है कि हम इस केस के साथ जुड़े हर उन अफराद को वो हर सच्ची खबर से आगाह करें जो आप जानना चाहते हैं, क्योंकि ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया है और इस वाकये के साथ जो लोग जुड़े हैं वो इंतहाई जो गम में निडाल हैं और उनका सिर्फ एक ही मुतालबा है कि इन मुल्ज़मान को सरेआम फांसी दे दी जाए। तो जुबैर, सबसे पहले आपने जिक्र किया वो वकील साहब का, तो मैं उन वकील साहब के बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि ये वही वकील साहब हैं जिन्होंने इस वीडियो को वायरल किया था, जिन्होंने इस वीडियो को देखने के बाद ये फैसला किया कि इस बच्ची के साथ ज्यादती हुई है, इनको जरूर इंसाफ मिलना चाहिए। अब दूसरी बात आ जाती है सुमेरा और शहबाज की, जो कि मकतूला का भाई और भाभी है रिश्ते में। तो ये वीडियो जो मुबैना तौर पर जो अब तक की तहकीकात के मुताबिक ये वीडियो जो है, ये वीडियो मुल्ज़म शहबाज ने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड की है। अब वीडियो तो रिकॉर्ड हो गई और वीडियो उसने खुद को बेगुनाह और खुद को चश्मदीद मौके का गवाह बनने के लिए उसने वकील साहब को दे दी। और देखें, हैरान कुन बात कि जब इस वाकया को हो जाता है, उस मकतूला को दफन कर दिया जाता है, ये भूल जाते हैं, फिर उसके दिल में क्या जागा, क्या हुआ, जो कुछ भी है वो अब मजीद पुलिस की इंटेरोगेशन में सामने आएगा। तो जुबैर, इसमें जो सबसे अफसोसनाक बात है, जो अब तक मैंने जो ऑब्जर्व की है, जब मुझे पता चला तो यकीन करें कि मैं तो खुद पे मैं काबू। अब जो खबर मैं आपको बताऊंगा ना, वो मेरे लिए तो बिल्कुल शॉकिंग खबर है और मुझे इस पर अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि वाकया में ही ऐसा हो सकता है। यकीन करें कि जब उन साहब से मेरी बात हुई, जब उसने मुझे बताया कि मलिक साहब, इस बच्ची के साथ इस कदर दरिंदगी हुई है कि इस बच्ची को इन लोगों ने 3 माह की हामला कर दिया था। अब सोचें कि वो बच्ची को हामला किसने किया? क्या उसको उसके बाप ने हमला किया? क्या उसको उसके भाइयों ने हमला किया? किसने किया? ये तो तफ्तीश में सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि तफ्तीश में अब तक की जो तफ्तीश हुई है, उस तफ्तीश में जो मरकजी मुल्ज़म फैसल है उसने ये तस्लीम कर लिया कि मैं अपनी बहन के साथ ज्यादती करता था। अब सोचें कि जब इस बच्ची को वहां उस चारपाई पर लाकर मारा जा रहा था, जो हमारे सामने आया, लेकिन उसको उस चारपाई पर नहीं मारा था, बल्कि उसको किसी दूसरी जगह पर कत्ल किया गया और फिर उसके बाद उसकी जो मौत का ड्रामा इन्होंने रचाना था, उसके लिए उन्होंने उसको अपने घर में लेके आए और उसका गला दबा दिया। अब चूंकि सवाल बनता है हामला का कि हामला कैसे पता चला। अब उस बच्ची की जब मेडिकल रिपोर्ट आती है, जब उसका पोस्टमार्टम होता है, तो उस रिपोर्ट में ये साफ वाजिया क्लियर होता है कि ये लड़की मकतूला 3 से 4 माह की हामला थी। और मुझे उन्होंने ये भी बताया कि जब गांव में दाई होती है, जो छोटे छोटे हमारे कस्बे होते हैं, वहां पर दाइयां होती हैं और दाइयों के बारे में लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि दाई किसको कहा जाता है। ये बगैरत लोग उस मासूम बच्ची को गांव की एक दाई के पास लेके जाते हैं और उसे ये चेक करवाते हैं कि क्या सच में ही ये लड़की हामला है।
तो जब वो उसे चेक करके बता देती है कि ये 2, 3, 4 माह की हामला है, तो फिर उसके बाद इन्होंने ये प्लानिंग की थी कि अब इसको कत्ल कैसे करना है। तो जुबैर, इसमें अब तक जो दो मेन मरकजी मुलजम फैसल और उसका बाप, और अब पुलिस ने उन दोनों मुलजमान को भी गिरफ्तार कर लिया जिन्होंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, शहबाज और उसकी अहलिया सुमेरा। अब सुमेरा के वालिदैन जो हैं वो सुमेरा के बच्चों को लेकर बड़ा परेशान है। अब उनकी भी कुछ ऐसे क्लिप्स हमारे पास मौसूल हुए हैं कि वो उन्हीं वकील साहब के पास जाकर उन पर इल्जाम लगा रहे हैं और पुलिस पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि जी पुलिस ने 15 लाख रुपया लेकर मेरी बेटी और मेरे दामाद को भी इस कत्ल में जो है वो मुलव्वस करके उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि हम उनके छोटे छोटे बच्चों को लेकर दर बदर भटक रहे हैं। तो लेकिन जुबैर, अब जो कुछ भी होना है ये तो इंटेरोगेशन के बाद ही होना है कि वो मुलजमान वाकया में बेगुनाह थे या उन्होंने खुद को बचाने के लिए ये सारा टोपी ड्रामा बनाया। ये तो तफ्तीश होगी, फिर उसके बाद क्लियर होगा। अब सवाल ये है कि यार, क्या इस मुआशरे में हम इस कदर गिर चुके हैं कि हम अपनी बहनों बेटियों के साथ इस तरह का मुंह काला करने के लिए आ पहुंचे हैं? बहरहाल अब तक इस केस में ये थी सारी पेशरफ जो कि हमने आप लोगों के सामने रखी है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इस मासूम बच्ची को इंसाफ दिलाया जाए। ये जो जालिम है जिन्होंने दरिंदगी की है इनको निशाने इबरत बनाया जाए। तो आप लोगों ने हमारे साथ रहना है, हम लोग के साथ मिलकर आपने भी आवाज़ बननी है। तो अल्लाह पाक आपके हमारे हम सब के हाल पे रहम फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।